हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीक से हम एक नई सीरीज एक तरह से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हर हफ्ते का करंट हर हफ्ते ही देखेंगे लास्ट के शनिवार में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व नम भूमि या आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया मनाया जाता है? तो 21 फरवरी, 2 फरवरी या 3 फरवरी या 4 फरवरी। तो इसका आंसर है 2 फरवरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, श्री के विजय कुमार द्वारा लिखित पुस्तक वीरप्पन चेसिंग द ब्रिगेड वीरप्पन चेसिंग द ब्रिगेड का विमोचन किसने किया है? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजनाथ सिंह ने किया है, इस वजह से। इससे आपको दो क्वेश्चन मिल गए, किसने किया है, और ये आपकी विजय कुमार द्वारा लिखित पुस्तक है वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड। हाल ही में केंद्र सरकार ने गुजरात के किस जिले में राष्ट्रीय सामुद्रिक पुलिस प्रशिक्षण संस्थान बनाने की घोषणा की है? सूरत, गांधीनगर, साबरकांठा या द्वारका। तो इसका आंसर है द्वारका। वित्त मंत्री द्वारा महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से कितने करोड़ रुपए के खर्च का विशेष प्रावधान रखा गया है? 4,000 करोड़, 5,000, ना 4,000, 3,000, 2,000 या 5,000। तो आपको पता होगा ये 5,000 है। आंगनबाड़ी से संबंधित है, इस वजह से गांव से रिलेटिव है, इस वजह से क्वेश्चन जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है फैक्चुअल रूप में। देखिए, टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल सचदेवा को, दुष्यंत चौटाला को या सानिया मिर्जा को, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका है आंसर दुष्यंत चौटाला को। इसे आप अच्छे से ध्यान में रख लें। देखिए, कौन से खाड़ी देश ने हाल ही में आतंकी गतिविधियों में शामिल 5 देशों के नागरिकों को अपने देश में प्रवेश पर पाबंदी लगाई है? तो सबसे पहले तो अमेरिका ने लगा दी थी, लेकिन अभी हाल ही का कौन सा देश है? यूएई, सऊदी अरब, यमन या कुवैत। तो आपको पता होगा ये कुवैत ने लगाई है। इससे पहले जो मैंने एक करंट का वीडियो बनाया था उसमें आपको लोकेशन दिखाई थी कुवैत की। ये जो है खाड़ी देश के अंतर्गत आता है। खाड़ी सहयोग संगठन जो भी है, जो है 6 देशों का संगठन, उसमें से एक ये है, एक कुवैत। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस संस्थान में वार्षिक उद्यानोत्सव का शुभारंभ 4 फरवरी 2017 को शुरू किया है? डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इतना इंपॉर्टेंट है वार्षिक उद्यानोत्सव जो है शुरू किया गया, किसने कहाँ पर? तो ये आपको पता होगा, डायरेक्टली बता देता हूँ मैं, राष्ट्रपति भवन में शुरू किया गया है ये। आप एक तरह से जा सकते हैं फ्री में, 1 हफ्ते का प्रोग्राम रहता है यहाँ पर। कोई भी राष्ट्रपति भवन के जो उद्यान है वहाँ पर उसे देख सकते हैं फ्री में। देखिए, विश्व की दिग्गज जो आईफोन कंपनी है एप्पल, आपको पता होगा, को पीछे छोड़ते हुए किस कंपनी को मूल्यवान ब्रांड की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होगा कि एप्पल के अलावा ऐसी कौन सी कंपनी है विश्व में जो नंबर 1 बन सकती है? तो एक ही कंपनी है, गूगल। बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी है गूगल। भारत के प्रमुख नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आपको पता होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई जिसे बोला जाता है, का नया एमडी या सीईओ एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो विनोद राय, विक्रम लिमये, जोगिंदर सिंह या राजीव सान्याल। तो आपको पता है ये, बता देते हैं, विक्रम लिमये। इसे अच्छे से याद कर लें, किसी भी एग्जाम आ सकता है ये, खासकर जो पीसीएस का एग्जाम आ रहा है अभी हाल ही में, आपका बीपीएससी हो चाहे कोई भी हो, खासकर यूपीपीएससी में। लेकिन निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान लेने से इनकार कर दिया है? अभी हाल ही में पद्मश्री सम्मान दिए गए हैं कई लोगों को, तो उनमें से एक ने जो है मना कर दिया है। तो उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। एचआर शाह, मुकुंद नायर, जितेंद्र हरिपाल, इमरत खान ये इस समय अमेरिका में हैं, और इन्होंने जो है मना कर दिया है लेने से। क्यों? इनका ऐसा मानना है कि ये काफ़ी पहले ही इस पद के लिए, एक तरह से इस सम्मान के लिए योग्य थे, लेकिन उन्हें तब नहीं दिया गया, तो अब इन्होंने लेने से इनकार कर दिया है ये। संघीय बजट 2017-18 में किन 2 राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना का प्रस्ताव है? तो झारखंड छत्तीसगढ़, गुजरात छत्तीसगढ़, या फिर झारखंड गुजरात, या फिर गुजरात बिहार। तो आपको पता होगा गुजरात और झारखंड में है ये, इसे अच्छे से दिमाग में रख लें और याद कर लें इसे।
अब ये लगभग पूरे साल भर क्वेश्चन चलेगा आपका किसी भी एग्जाम में, चाहे पीसीएस मेंस हो, प्री हो, कोई भी हो। देखिए 23वीं जो सार्क बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपकी 23वीं 53वीं सार्क बैठक कहाँ आयोजित की गई? श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश? नेपाल के काठमांडू में करी गई थी, करी गई, ध्यान में रखें। देखिए ये केवल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ मैं आपको। 31 जनवरी 2017 को आयकर विभाग ने ऑपरेशन क्लीन मनी की शुरुआत की। इस अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर 2016 की रात्रि में की गई नोटबंदी की घोषणा के बाद 30 दिसंबर 2016 तक जमा की गई नकदी का ई वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए पूरा जानकारी। इस योजना में क्या है, क्लीन मनी में क्या है, इसका अब जो जमा हुई है अब उसका क्या होगा, ई इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन होगा। तो यही है क्लीन मनी की शुरुआत। देखिए प्रथम पूर्वोत्तर क्षेत्र निवेशक सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ? दिल्ली, जयपुर, दार्जिलिंग या शिलांग? तो आपको पता है शिलांग में हुआ है। देखिए किस महिला खिलाड़ी ने फाइनल मैच में जॉर्जिया मार्स्का को हराकर सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रांड प्री गोल्ड जीता है? सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पीवी संधू या ज्वाला गुट्टा? तो ये पीवी संधू जी ने जीता है, इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। पीवी संधू आपको पता है बैडमिंटन की खिलाड़ी है जिन्होंने अभी इन्होंने कौन सा पदक जीता था? सिल्वर पदक ओलंपिक में। देखिए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक अनीस कपूर को इजराइल का सम्मानित जेनेसिस पुरस्कार दिया गया है। वे किस क्षेत्र में मशहूर हैं? यानी अनीश कुमार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? गायन से, राजनीति से, साहित्य से, मूर्ति कला से? तो ये है मूर्ति कला से। इंपोर्टेंट है, अक्सर मूर्ति कला से कोई भी क्वेश्चन आता है तो लगभग आ ही जाता है वो, तो इसे ध्यान में रखें। अनीस अनीस कपूर, जेनेसिस पुरस्कार और मूर्ति कला। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कैशलेस बनाने की शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो आपको पता है ये गुजरात ही करता है ऐसा काम सबसे पहले, तो ये ध्यान में रहना है आपको। अक्सर आ जाते हैं लगभग, पिछली बार पीसीएस में तो 2-3 क्वेश्चन आए थे गुजरात से। देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान द्वारा किस विषय पर शिक्षित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान द्वारा किस विषय पर शिक्षित किया जाएगा? तो इसे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ मैं आपको, दूसरा आंसर है इसका डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल, इंटरनेट एवं उससे संबंधित एप्लीकेशन सहित। देखिए डिजिटल रूप से कृषि, शिक्षा ये सब दे देंगे आपको, कंफ्यूज जाएंगे, इसे बिल्कुल याद कर लीजिए। डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल, इंटरनेट एवं उससे संबंधित एप्लीकेशन सहित, ये ध्यान में रखना है। पूरा आपको अच्छे से याद कर लेना है ये पूरा जो है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। और देखिए आप अगर ये जो ऊपर ऑप्शन दिए हैं, अगर ये ऑप्शन आपको याद नहीं है तो आप कोई भी लगा के आ जाएंगे और गलत कर देंगे क्वेश्चन को, तो इसे अच्छे से ध्यान में रखें। देखिए 2 चरणों के मतदान के पश्चात किसे सोमालिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में किया गया है, एक दो दिन के अंदर, तो इसे जानना जरूरी है। अमीना मोहम्मद, मोहम्मद अब्दुल्ला फरमाजो, हसन शेख महमूद या उमर अब्दुर राशिद अली? तो इसका आंसर जो है मोहम्मद अब्दुल्ला फरमाजो है, तो इसे अच्छे से दिमाग में याद कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और ये वाली जो करंट अफेयर की जो सीरीज है ये आपकी एक हफ्ते में, ये डेली करंट से जुड़े हुए जो भी 1-2 क्वेश्चन हैं पूरे हफ्ते भर में लगभग 20 क्वेश्चन में बनाया करूँगा आपके लिए। शनिवार को ये वीडियो अपलोड हो जाया करेगा या फिर शाम को शुक्रवार को, जिससे आप इससे करंट से जुड़े रहें आप, क्योंकि करंट से जुड़ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आजकल 150 में से करंट के आ रहे हैं यूपी पीसीएस में, तो ध्यान, और वैसे भी अदर एग्जाम में भी। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर लें और पुराने वीडियो देख लें, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।